Hello everyone, how are you all? I am Kanika Singh, your maths teacher. आज हम क्लास 6 लेसन नंबर 3 इंटीजर्स करने वाले हैं। हमारे उद्देश्य हैं इस वीडियो के अंत तक आप सब सीख जाएंगे ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। एक है रिया, एक है प्रिया और ये दोनों आज एक गेम खेलने वाली हैं। इनके पास 2 डाइस हैं, एक रेड एक ब्लू, और ये दोनों इसी से एक गेम खेलने वाली हैं। प्रिया कह रही हैं, आओ चलो एक खेल खेलें। देखो हमारे पास 2 डाइस हैं, एक लाल एक नीली। अगर लाल डाइस बैग से निकली तब हम आगे बढ़ेंगे और अगर नीली डाइस आई तब पीछे की ओर जाएंगे। चलो खेल शुरू करें। इन्होंने एक कागज की पट्टी ली है जिस पर 0 से 14 तक के नंबर्स लिखे हैं। रिया और प्रिया गेम शुरू कर रही हैं। रिया को रेड डाइस पर 2 नंबर आए, मेरे 2 नंबर आए, मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगी। मेरे 6 नंबर आए, मैं 6 पर जाऊंगी। इस तरह रिया 2 नंबर पर और प्रिया 6 नंबर पर आ गईं। इस बार मेरे 6 नंबर आए, मैं वापस 0 पर आ गई। और प्रिया के मेरा 3 नंबर आया, अब मैं कहाँ जाऊं? चलो ऐसा करते हैं, 0 के पीछे भी नंबर लिख लेते हैं। दोनों ने एक युक्ति लगाई और दोनों ने एक ऐसी पट्टी तैयार की जिसमें 0 के दाईं ओर भी संख्याएं लिखी हुई थी और 0 के बाईं ओर भी संख्याएं लिखी हुई थी। रिया 2 नंबर पर थी और उसका 3 आया था नीले डाइस पर, इसलिए उसे 3 कदम पीछे जाना था। 1 2 और 3। इसी तरह से प्रिया 6 नंबर पर थी और उसका नीले डाइस पर 6 नंबर आया था। 1 2 3 4 5 6। रिया ने कहा, लेकिन दोनों ओर एक ही जैसे नंबर हैं, इससे पता कैसे चलेगा कि मैं किस तरफ और तुम किस तरफ के नंबरों पर हो? तब प्रिया ने कहा, ऐसा करते हैं कि बाईं ओर के नंबरों के सामने घटाने का निशान लगा देते हैं। इससे पहचान हो जाएगी जो बाईं ओर जाएगा उसकी संख्याएं घट रही हैं और जो दाईं ओर जाएगा उसकी संख्याएं बढ़ रही हैं। दोनों ने युक्ति लगाई और एक ऐसी संख्या रेखा तैयार की जिस संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं थीं। रिया ने कहा, ये घटाने के चिन्ह वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? तब प्रिया ने उत्तर दिया, ये घटाने के चिन्ह वाली संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं और जिन संख्याओं के आगे जोड़ने का निशान लगा होता है या कोई निशान नहीं होता है वह सभी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं और इस पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक। बच्चों, सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य, ऋणात्मक संख्याएं मिलकर जो समूह बनाते हैं वह पूर्णांक कहलाते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं तथा ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 और आगे तक की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। -1 -2 -3 -4 -5 और आगे तक की सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पूर्णांक के प्रयोग कहाँ हैं। यहाँ आपके सामने 2 चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र में सूरज चमक रहा है, तापमान बहुत अधिक है, 90 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और एक और बर्फ ही बर्फ है और तापमान 0 से नीचे 40 डिग्री सेल्सियस है।
यदि हम दोनों में कोई भी चिन्ह ना लगाएं तब हम बिना पिक्चर देखे बता ही नहीं पाएंगे कि गर्मी है या सर्दी है। इसीलिए चिन्हों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम गर्म तापमान को धनात्मक संख्याओं से और ठंडे तापमान को ऋणात्मक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पहाड़ लिया है और हमने समुद्र लिया है। दोनों की अगर हम ऊंचाई और गहराई की बात करें, हम समुद्र तल से जब पहाड़ की ऊंचाई की ओर चलते हैं तब हम संख्याओं को धनात्मक लेते हैं। जब हम समुद्र तल से समुद्र की गहराई में जाते हैं तब हम ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं, यदि हम दोनों ही संख्याओं को धनात्मक दिखाएंगे तब बताना कठिन होगा कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या समुद्र के नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर बैंक के दो दृश्य दिखाए गए हैं। एक पहले दृश्य में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए बैंक इसे धनात्मक दिखाएगा। हमने यहाँ पर जमा का चिन्ह भी लगाया है, प्लस साइन। और यहाँ पर हम पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, इसलिए बैंक इसे ऋणात्मक दिखाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बच्चों, पूर्णांकों का हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न स्थानों पर प्रयोग है। उन्हें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज हमने जाना ऋणात्मक संख्याएं किन्हें कहते हैं, धनात्मक संख्याएं किन्हें कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, और हमने यह भी सीखा कि पूर्णांकों को किस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। आज के लिए आपका होमवर्क है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। पहला प्रश्न है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। दूसरा, 7 कदम पूरब। तीसरा, 3 रुपए 28 पैसे की हानि यानी नुकसान। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन यानी 18 मीटर पश्चिम की ओर जाना। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। बच्चों, अगली वीडियो में हम पूर्णांकों के अधिक प्रयोगों के विषय में, योगात्मक प्रतिलोमों के विषय में और साथ ही साथ पूर्णांकों के योग के विषय में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।